अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के सदर को कैसे मुंतखब किया जाता है, उसका तरीक़ेकार क्या है। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली से एक सदर को कैसे वोट दिया जाता है और एक वोट की क्या अहमियत होती है, तो आज ये सारे तफसीलात हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो खुफिया वोटिंग के ज़रिए एक सदर को मुंतखब करते हैं। और उसका सिंपल तरीका, बहुत आसान तरीका ये है, जब भी वोटिंग होती है तो यानी कि उस मकसद के लिए जिस दिन वोटिंग होती है तो तमाम जो ऐवान है यानी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाता है। यानी कि आप जब एक सदर को मुंतखब किया जाएगा तो जो सेनेट है वो भी पोलिंग स्टेशन का होगी और जो कौमी असम्बली है वो भी पोलिंग स्टेशन होगी और चारों सूबाई असम्बलियाँ जो है वो भी पोलिंग स्टेशन होगी। यानी कि एक सदर को जो अरकान वोट देते हैं वो असम्बली से बाहर जाकर वोट नहीं दे सकते। पहली बात तो ये। अब उसके बाद यानी कि जो मुश्तरका यानी कि सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के जो वोट होते हैं, जो एक यानी कि नाम है, मखसूस नाम है, वो इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि एक अरकान का जो वोट होता है वो उसको कहा जाता है एक सदर को मुंतखब करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज। तो हम आपको बताएं कि उसका एक सदर को मुंतखब करने का तरीका क्या है। अब मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, वो जो भी हो, जिस वक्त भी सदारती इंतखाबात हो, जो भी उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर होता है। उसके अलावा चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये प्रिजाइडिंग अफसर की खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसी तरह सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली जो होते हैं वो पोलिंग के अमल में हिस्सा लेते हैं, जबकि सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो अपने सूबाई असम्बली में जो पोलिंग स्टेशन कायम होती है उसमें वोट डालते हैं। अब हम आपको सदारती इलेक्शन का फार्मूला बताते हैं, बहुत सिंपल से बताते हैं, जैसे हमारे नाज़रीन को पता चले कि एक पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मनसब जिस पे एक शख्स को मुंतखब किया जाता है उसका तरीक़ेकार क्या है, उस इलेक्शन में जो वोटिंग का फार्मूला वो क्या है। अब होता ये है कि जैसे कि मौजूदा सेनेट की टोटल नशस्तें 100 यानी कि 100 सेनेटर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, तो एक सेनेटर का एक वोट काउंट होगा। इसी तरह कौमी असम्बली की टोटल जो नशस्तें हैं वो है 342, तो कौमी असम्बली के हर रुकन का एक वोट काउंट तस्वीर किया जाएगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की टोटल नशस्तें 124, पंजाब असम्बली की टोटल नशस्तें 371, सिंध असम्बली की टोटल नशस्तें 168। अब दिलचस्प बात यह है इसमें कि बलूचिस्तान असम्बली पाकिस्तान की सबसे छोटी सूबाई असम्बली है और उसकी टोटल नशस्तें हैं 65। अब होता यूँ है कि जो सबसे छोटी यानी कि असम्बली है बलूचिस्तान, उसके जो 65 अरकान हैं वोट 65 ही काउंट होंगे चारों सूबाई असम्बली के। अब वो कैसे, अब सबसे छोटी असम्बली बलूचिस्तान असम्बली है, अब पंजाब सबसे बड़ी असम्बली है, उसके अरकान है 371, लेकिन उन 371 जो अरकान हैं उनको डिवाइड ऐसे किया जाएगा कि जो राउंड फिगर निकले वोटों का वो हो 65। अब हम आपको थोड़ा सा उस पर और डिटेल से बताते हैं। अब कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली के हर मेंबर का एक वोट तस्वीर किया जाएगा। इस तरह से यानी कि जो तीनों सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके सारे अरकान को तकसीम करके 65 वोटों पर लाकर खड़ा किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा फार्मूला आपको बताते हैं ये किस तरह होगा। यानी पंजाब असम्बली के 7.5 अरकान यानी कि 7.5 अरकान, ठीक है, तो 7.5 अरकान को मिलाकर एक वोट काउंट होगा। इसी तरह सिंध असम्बली का जो राउंड फिगर निकलेगा वो 5.2 यानी कि 5.25 अरकान मिलाकर एक वोट काउंट होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो वो भी दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की सबसे छोटी असम्बली है, तो वहाँ पर 9.1 अरकान को मिलाकर एक वोट तस्वीर किया जाएगा। यानी कि उन 9 अरकान से थोड़ा सा ज़्यादा मिलाकर जब ये 9 अरकान मिलेंगे तो एक वोट सदर को देंगे। इसी तरह कौमी असम्बली के हमने आपको बताया थे 342 वोट, सेनेट के 100 वोट
اور چاروں صوبائی اسمبلی کے 65 ووٹ ملا کر تو ٹوٹل جو فگر نکلتا ہے ایک صدر کو منتخب کرنے کے لیے وہ ہے 706، یعنی 706 ووٹ ایک صدر کو پڑیں گے تب وہ ملک کا صدر منتخب ہوگا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی کہ شاید 11 مارچ کو صدارتی انتخابات ہو۔ موجودہ جو صدر ہے عارف علوی، ان کا تو جو ٹرم ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو میدان میں اترے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے، یعنی کہ ان کا مشترکہ ایک جو حکومتی اتحاد کا امیدوار ہے وہ ہے آصف علی زرداری، اور جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہے وہ ہے محمود خان اچکزئی۔ تو مقابلہ صدارتی الیکشن میں محمود خان اچکزئی اور آصف علی زرداری کا ہوگا۔ اب ان میں سے جو بھی جیتے گا، یعنی کہ اگر آصف علی زرداری جیتتا ہے یا محمود خان اچکزئی جیتتا ہے، یہ تو جس دن الیکشن ہوں گے اس دن ہی پتہ چلے گا، لیکن ان میں سے جو بھی جیتے گا اس نئے منتخب صدر کو جو حلف اٹھوائے گا وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، جو ہے موجودہ قاضی فائز عیسیٰ۔ آج کے لیے انسائیڈ اسٹوری سے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔